तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा जी व्लॉग पूरा देखना है आपने। मैंने थोड़ी सी बातें की हैं जो दूध वाला हमारे ऊपर कब से जुल्म कर रहा है, और रहमानी साहब को भी थोड़ा सा समझाना था। उसको समझाया है, पहली मर्तबा मैंने उसको, उसने मेरे नाम को छेड़ा है तो फिर मैंने उसे थोड़े से बताया भी किसी को छेड़ते नहीं है। चाचा को, चाचा किसी की माँ बहन को नहीं छेड़ता, क्योंकि भाई मैं जितना लेडीज़ हैं उसे माँ बहन समझता हूँ। कोशिश करता हूँ किसी की माँ बहन पर बात या किसी लेडीज़ पर ना करूँ। तो फिर आपने चाचा मूँछों वाला पुकारा है तो चाचा आ गया है। तो आज मैंने थोड़ा सा जवाब दिया है, अगर आपने आगे कुछ ऐसा किया तो फिर और जवाब दूंगा। तो खैर जी, मेरे यूट्यूब फैमिली मुझसे नाराज़ ना होना भाई, इन लोगों ने पंगा लेते हैं तो फिर हमने को जवाब देना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ वो लोग ख़त्म करता हूँ। मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज मेरी वीडियो भी पहले मैंने एक बनाई थी, मुझे बच्चों का हाथ लगा और डिलीट हो गई, और इसलिए मैंने दूसरी अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए मेरा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। तो जी पहले बात करते हैं हम, आजकल बहुत हमारे पर उछल रही है रहमानी साहब। तो रहमानी साहब पहले बात तो करते हैं भी, आप किसी के बच्चे के नाम कहते हो, दुनिया में नहीं रहा, दिलबर के नाम आपने कहा। किसी के बच्चे को पहले कहने से बंदा सोच ले भाई, किसी के बच्चे के नाम ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे इंसानियत। तो खैर शायद आप में नहीं है वो। तो और दूसरी बात आपने की मेरी मूँछों पर, तो शायद आपको मूँछों पसंद नहीं है, आपके घर में कोई मूँछों वाला नहीं है, वो सारे क्या है ताली वाले, बजा ताली। तो आपको मूँछों पसंद नहीं है, बड़ों के एहतराम का आपको पता भी नहीं है भी किसी पर कैसे बात करते हैं। और आपने दिलबर को भी क्या क्या कहा भाई, क्या बात है आपकी सोच की। और आप जब हांडी पका रही तब भी ग़ीबत कर रही है, कुछ भी कर रही हो तो ग़ीबत कर रही हो भाई। तो कमाल है आपकी सोच की। आपके घर में कोई होता ना मूँछों वाला, तो आपको तमीज़ भी होती और शऊर भी होता भी कैसे बात करनी है। तो बात करने से पहले ना इंसान सोच लेता है कि किसी बड़े पर बात कर रहे हैं, मूँछों वाला चाचा है, तो उसके बाद कैसे बात करनी चाहिए। तो इंसान को दायरे में रहना चाहिए। तो आप दायरे में रहें, मेरा मुँह ना खुलवाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि लेडीज़ को मैं माँ बहन समझता हूँ। जितना भी लेडीज़ है ना भी, मैं किसी पर ऐसी बातें नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ भी ना करूँ। जब फिर करता हूँ तो फिर सहना सही, ठीक है। चाचे मूँछों वाले की ज़बान जो है ना बहुत टेढ़ी पेढ़ी है। तो आपने दिलबर पर भी बहुत बातें की, तो अपने दायरे में रहो। और आपको जो जिसने पट्टा आपका खोला है ना, उसको बोलो आपके पट्टे में रखें, और वाऊ वाऊ करें वहाँ जाके, सलमा के यहाँ जाके वाऊ वाऊ कर, और सितारा सपोर्टरों को वाऊ नहीं करना। आओ, तो अपने दायरे में रहो। तो जी आज मैंने आपको कह दिया, आखिरी बार लेंगे आपको, कभी भी मेरे और दिलबर की और हमारी फैमिली की जब आपने बात की सितारा बेटी के सपोर्टरों की या सितारा बेटी की, तो फिर चाचा आपके बात बोल रहा है, फिर हम एक दूसरे को जवाब देंगे और बड़े प्यारे प्यारे देंगे। आज मैंने आपको तमीज़ के दायरे में कहा है, जो शायद आपको समझ आ गई हो कि यार घर में कोई मूँछों वाला रहता है तो आपको ज़रूर समझाएगा। लेकिन नहीं, किसी के मर्द के बारे में कहना, आपके घर में मूँछों वाले होते तो किसी के मर्द के बारे में ऐसी लेडीज़ नहीं कहती। तो आपको व्लॉग के साथ है शायद किसी की इज़्ज़त के साथ बात करना, आपके जहन में ये भी ऐसे कि मैं बातें करूँगी किसी के बारे में तो शायद मैं अच्छी लगूँगी, लेकिन बहुत बुरी लगती हो। तो अपने तमीज़ के दायरे में रहो। आज मैं आखिरी बार लिख दे रहा हूँ। और दूसरी बात करते हैं जी दूध वाले पर। दूध वाले, तूने 8 महीने 9 महीने से वाइसें छुपाई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है और सुना रहे हो। तुम्हारे दिल में जो है ना किसी के लिए ना अच्छा ही नहीं है, तुम बुरे इंसान हो, बुरे रहोगे। तो आज तुम कह रहा था अभी मैं इनकी फैमिली के बारे में बात करूँगा। जब तुमने अब फिर फैमिली पर बात की ना हमारी पर, ठीक है, अब जब तुमने हमारी फैमिली पर बात की ना तो तुम्हें फिर वक्त बताएगा। जो मेरी वाइसें हो ना फिर सामने लाना, वो पागल लोग हैं जिसकी वाइसें हैं तेरे पास, ठीक है। मैं तेरे को समझता हूँ को काला नाग है। उस टाइम तू कहाँ था जब तुम्हें अच्छे व्यूज़ पड़ रहे थे वहाँ ना, तो तू सलमा के साथ था। जब तुम्हें को व्यूज़ गए, तुम अच्छा भागा आया धोबी के कुत्ते की तरह,
यहाँ आके सितारा सपोर्टर बना और मैं सितारा को जी साफ़ करने आया हूँ और टैग हटाने। टैग उसका हट चुका था। मैं 1000 मरतबा अपने ब्लॉग में पहले भी कह चुका हूँ कि उसका टैग हट चुका था। सितारा सपोर्टरों ने आपके मुंह पर कालक लगा दी थी। जो आप बुरी बात लाते थे उसे उठा के आपके मुंह पर मारते थे। सितारा सपोर्टर और सितारा वीवर सब मिल के उसने ना, आप झूठ लाते थे और वो सच्चाई लाते थे, ठीक है। तो ये जो सपोर्टर है ना, पहले भी सितारा बेटी के, उन्होंने वो जो झूठ आप लोग लाए थे सितारा बेटी पर, सब मिल के उस तरफ से वो सब कालक उठा के आपके मुंह पर फेंकी थी। याद है आपको लोगों को? तो जब आप डीएनए मांग रहे थे सितारा बेटी के बच्चों का और तूने इजाज़ शाह को लाया था और सब कुछ किया, तूने अपनी तरफ से ये तू बोलता है कि मुझे उनकी तरफ से बोला था। 8 महीने तो सोया रहा है। आज तुम्हें याद आया कि सितारा बेटी को जाके मैं ऐसे ऐसे बोलूँ, क्योंकि आज तुम्हें व्यूज़ यहाँ भी अच्छे पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहा था तुम्हें व्यूज़ नहीं पड़ रहे थे, इसलिए भागा भागा आया धोबी के कुत्ते की तरह यहाँ व्यूज़ लेने, ठीक है। लेकिन सितारा सपोर्टर ने तू आज है ना कल है, तू एक बुरा इंसान है। बुराई करने के लिए पूरे मेरे ख़ानदान की बुराई करेगा, थम लगाएगा और तू रोटी हराम की खाएगा, ठीक है। तुम्हारे रिज़्क हराम लिखा है और तू हराम ही खाएगा। पेंसिल वाले, दूध में पानी मिलाने वाले, तू अच्छा इंसान नहीं है। और तू दूसरी बात कही कि मैं फैमिली तुम्हारी पर, दूसरी बात भी मैं वो भी हूँ, मैं रिव्यू दूँगा। तू आ तो सही एक मरतबा, मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसे रिव्यू देते और तू कैसे जो है ना सारी लाइफें लगाता था सितारा बेटी पर, और तू अब भी अच्छा बन के आया। तू कभी अच्छा नहीं है हमारे ख़ानदान के लिए, ठीक है। हमारे ख़ानदान से दूर रहे। और तेरे को मैं पहले ही कहा था कि तू सितारा बेटी का जब थंब नहीं लगाता ना तो तुम्हें व्यूज़ नहीं पड़ते। तो इंसान बन जाओ। ये तो फिर वही चाचा की ज़बान, फिर वही सी बात से समझाऊंगा, फिर समझ आएगी। आज तुमको और रहमानी को दोनों को मेरा चैलेंज है, इंसान बनो, नहीं तो फिर मुझे बदतमीज़ होने पर मजबूर नहीं करना, ठीक है। और ये जो तुम कहते हो ना मैं सफाई करने आया हूँ, टैग हटाने, टैग सारा बेटी के सपोर्टरों ने सब ने हटा दी थी, ठीक है, मिलकर वीवर ने, और आपके मुंह पर कालक फेंकी थी, ठीक है, मुंह काले वाले। तो इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। अब मुझे बहुत इन लोगों पर गुस्सा है, ठीक है, जो इन लोगों ने बकवासियात की है ना। तो ये जो अभी अच्छा बन के है दूध वाला, और मेरी सबसे अपील है अभी, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सितारा सपोर्टर नहीं बन सकता कभी, ये बुरा इंसान है, 1000 मरतबा बुरा है। तो ये अच्छा नहीं है। पर मेरी आखिरी कहने का मकसद ये है कि अच्छा नहीं है। मुझे वो बातें नहीं भूली जब ये सब फैमिली बैठ के सारी सारी रात लाइफें करता था और सितारा बेटी के डीएनए बच्चों के मांगता था। अपने बच्चों को डीएनए लाना तू। खैर मैं ज़्यादा बात पर नहीं। तो जी आजकल जो है ना दूसरी बात भी आप कह रही हैं, रहमानी साहब भी घोंचू बोल रही हैं मेरे दामाद साजिद को। शायद आपको नाम ये अच्छा लगता है या प्यारा लगता है आपको। साजिद साहब उसका नाम है, तामीज़ से लेते हैं, प्यार से लेते हैं। और किसी टाइम ये दूध वाला भी ऐसे नाम लेता था और आपके दोनों के ज़बानों पर ये पका हुआ है, तो उसका साजिद नाम है, प्यार से पुकारा करें। शायद आपको अच्छा लगता है उसको ऐसे नाम से पुकारना, तो ये भी आप क्लियर कर दीजिएगा। मुझे प्यारा लगता है ये नाम, शायद आपके घर में किसी का हो। तो आप दूसरी का फिर फैलाते कहती हैं कि मेरे घर में बहुत इज़्ज़तदार तहमीज़ वाले हैं। तो किसी के मर्द पर ऐसे उल्टा नाम लेना, वो तहमीज़दार लोगों की शेवा नहीं होता। तो किसी का नाम प्यार से लेते हैं। तो ये तो हमारा दामाद है, अभी उल्टा नाम लोगे तो हमें कहना पड़ेगा। तो खैर उसका नाम हमारे दामाद का साजिद साहब है, तो साजिद ही के नाम पुकारा करें। अगर आपको प्यार से अच्छा लगता है आपको घोंचू कहना, तो फिर आप प्यार से कहती है, तो फिर हमारी तो फिर मजबूरी है भी। जो आप प्यार से कहते हैं गुस्से से ना करें, कहें तो अगर आप प्यार से कहते हैं तो फिर हमें एतराज़ नहीं है। तो जी इसके साथ व्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह अब बात शुरू की है तो इनको इंशाल्लाह आखिर भी करेंगे। आज मेरा पहला दिन था, क्योंकि कुछ दिनों से ये मुझे दिल भर को टॉर्चर कर रही है रहमानी साहब, और मुझे भी चाचो मूँछों वाला बहुत तकलीफ़ थी। तो तकलीफ़ जिसको हो उसको तो फिर इलाज करना चाहिए ना भाई। तो ये मैंने पहले दिन आपको थोड़ी सी बातें बताई है कि अगर आप लोग तहमीज़ में आ गए ठीक है,
नहीं तो वो जो आप लोगों ने जिसने चाबी भरी हुई है वो तो आप चलते रहेंगे। अब पहले ही पे से ही चलते आए हैं, सारा सपोर्टर को दसते आए हैं, लेकिन अब हम नहीं दसने वाले। अब हम किसी के वो क्या कहते हैं ना, किसी को ग़ुलाम नहीं है कि चुप करके रहें। तो इसके साथ व्लॉग ख़त्म करता हूँ। और भाभी और भाई भी उम्रे पर गए, उनको भी मुबारक, बहुत मुबारक भाभी साहब आपको, क्योंकि आपको बहुत तमन्ना थी फिर उम्रा करने की, और भी आपने वायदा किया था मैं जल्दी सितारा बेटी के पास आऊँगी। इंशाल्लाह अपने वायदे पर आप कायमी होंगे, इंशाल्लाह वापस जल्दी आएंगी। और भाई भी कह रहा था भी मैंने भी आंखें बनवानी है, तो ये उम्रे की मुबारक आपको। तो मेरी यूट्यूब फैमिली इसके साथ व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगर उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमजा मेरे साथ आ गया। शोरमा कहाँ क्या है? शोरमा कौन बनाता है? कौन बनाता है? बाबा जानी। बाबा जानी अच्छा शोरमा बनाता है। चलो जी, तो इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो बाबा टाटा कर दो, टाटा। लेके जा रहे हैं और वतन के नौजवान भी आ चुके हैं। गर्मी हो चुकी है और हमने सब काम शाम ख़त्म करके ना मतलब पे, तो अब भी डीडी भी आ गया है। तो वो कहता है यार फालसे का जूस होना चाहिए, और वो अपने लिए मेरे ख्याल में खुद शोरमा बना रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, ये जी खुद अपने हाथों प्यारे प्यारे हाथों से बना के खा रहा है। यार खुद क्यों बना रहे हो? हम लोग भी यार, हम तो हमें सिखा रहा है ना वो शाबाद भी बना सकता है, मैं भी। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में आपका शॉप खोलने का इरादा है हमारे मुकाबले में। नहीं इतना अच्छा करनी है। चलो खैर, चलो मैं आप लोगों के लिए वो बना, मेरे नसीब में अल्लाह ने ऐसी लिखा है। अच्छा ड्राइविंग करके चलो ठीक, हर किसी का नसीब अलग अलग होता है। चलो नसीब के खेल है सब, नसीब के खेल है सारे। चलो जी फालसा बनाते हैं जब तक। वो अभी बाबा साहब तैयार कर लिया, ये देखो फालसे का जूस, और यहाँ पे 2 गिलास बने और माशाल पूरी जगह। और अभी नौजवानों को जग पिलाओ, पानी पिलाओ। कैसे भाई? जी सर, मूड है? जी मूड ही ओके, पी लेंगे भाई। अभी यहाँ पर जो है देखो ना, जूस मैंने बना दी, लेकिन 2 गिलास यार, इसने वायदा किया था 2 का। कोई सुना जा रहा था, अभी देखा सिर्फ हो रहा है। तो जी 2 गिलास ये पी रहा है यार। ये छोटा भी खड़ा हुआ है यार, आपने नहीं पीना? अच्छा बंदा देखना खा पी के और मज़े लेके जा रहा है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ हो कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ मैं, फारिग थोड़ी हूँ, और भी काम करना है। अच्छा, यानी कि आपने बर्गर खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, सब कुछ, आप फारिग नहीं हो? ये तो वही बात है, आपने एहसान करके फिर जाना चाहिए, ये आपका एहसान करना है। देखो यार, खिलाना पिलाना जानते मोहब्बत खिलाया यार तुम्हें। चलो जी, तो इसे खा पी लिया और हम भी खा रहे हैं बर्गर, और वो जी खाते हैं। हमारा सेठ जा रहा है घर जा रहे हो यार? हाँ। ये तो घर जा रहा है और इतना शोरमा बच गया। जा रहा हूँ, वापसी भी आ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलो जी ठीक है, हम बैठे हैं इंतज़ार आपके। बैठे नहीं, दुआ करो, इसको ख़त्म करो। नहीं हम तो ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा इसको ख़त्म करना होना चाहिए। चलो आदर हम किसी की मिन्नत करें भी, हम भी आप ग्राहक आ जाओ भी, क्योंकि भाई ये सेठ चाह रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कहे भाई ख़त्म नहीं किया लोग। चलो नहीं यार, कोई बात नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, ये भी आ जाया करो हमारे पास। चुके हैं और मैंने यहाँ से लेना है दूध, और दूध लेते हैं। और ये 2 वतन के नौजवान खड़े हुए हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। और मैंने वसीम के लिए दूध लेना होता है भी, इसलिए। ये जो मेरे लिए खाना बना रही है, क्या बना रही है? क्या हो रहा है? ये यार मेरे लिए खाना बना रही है यार, क्या कर रहे हो तुम? चलो बाबा खाना बनाओ मेरे लिए। और ये उससे छीन रहा है। हाँ बाबा मेरे लिए खाना बनाओ, नाना के लिए खाना बनाओ, बस रोटी बनाओ। बाबा अच्छा बस छोड़ दो, वो आटा छीन के रहेगा अभी उससे। भाग लो अरे भाई